हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे यूजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन कि एजुकेशन के अंदर आईसीटी के क्या क्या यूजेस हैं वो इसमें हम देखेंगे। आईसीटी कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ये कुछ पर्पस दे रखे हैं नीचे। इन पर्पसेस के लिए आईसीटी को एजुकेशन में यूज किया जा सकता है। टू ब्रॉडकास्ट मटेरियल, पहला क्या है? टू ब्रॉडकास्ट मटेरियल, ऑनलाइन फैसिलिटी और सीडी रोम कैन बी यूज्ड as sources of information in different subjects। एक तो देखिए, जो मटेरियल को ब्रॉडकास्ट करना है, ऑनलाइन फैसिलिटी है। ब्रॉडकास्ट करना मतलब जैसे टीवी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कर देना उसको। ऑनलाइन फैसिलिटी, ऑनलाइन इंटरनेट से, किसी साइट से, किसी भी तरह से करके, या सीडी रोम, इनको इंफॉर्मेशन के सोर्सेज के रूप में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एजुकेशन में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन फॉर pupils विद स्पेशल नीड्स। कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड्स होती हैं उनकी, यानी कोई चीज उनको नहीं समझ में आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे कुछ बच्चे, उनके लिए कम्युनिकेशन को बहुत ही सरल बना देना। कई बार क्या होता है कि बहुत दूर दराज एरिया में, डिस्टेंट एरिया में होते हैं बच्चे, रिमोट एरिया में होते हैं और वहां उनको वो सारी सुविधाएं जो है नहीं मिल पाती जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी उनके लिए जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत आसान कर दिया जाता है आईसीटी के यूज द्वारा। नेक्स्ट है टू यूज इलेक्ट्रॉनिक टॉयज टू डेवलप स्पेशल अवेयरनेस एंड साइकोमोटर कंट्रोल। स्पेशल अवेयरनेस मतलब एक तरह से जो स्थानिक अवेयरनेस है, उस स्थान संबंधी, उस प्लेस से संबंधित जो अवेयरनेस है रिलेटेड टू साइज, शेप और ये सब चीजें, पोजीशन ऑफ एनीथिंग, किसी चीज की पोजीशन, उसका साइज, इन सब चीजों से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो, और साइकोमोटर कंट्रोल को डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टॉयज का, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज कौन से हो गए यहाँ? इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हो गए जैसे अपना कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इस तरह की चीजें। ठीक है। नेक्स्ट है या रोबोट हो गया। टू यूज द ऑनलाइन रिसोर्स लाइक ईमेल, चैट, डिस्कशन फोरम टू सपोर्ट कोलैबोरेटिव राइटिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करके एक कोलैबोरेटिव राइटिंग को बढ़ावा देना। कोलैबोरेटिव राइटिंग का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए अब 4 बच्चे हैं, ठीक है, एक साउथ से है, साउथ से है, एक नॉर्थ से है, और एक ईस्ट से और एक वेस्ट से, इस तरह से मान लीजिए अलग अलग डायरेक्शन से 4 बच्चे हैं। वो एक साथ कहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतनी दूर की डायरेक्शन से, इतनी डिस्टेंट एरिया से वो कहाँ मिलेंगे? तो वो आपस में ईमेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम का यूज कर सकते हैं। जैसे कई वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा उनकी फोरम होती है या ब्लॉग होते हैं, वहां पर वो आपस में एक दूसरे को अपनी जो राइटिंग है वो दे सकते हैं और मिलके भी वो राइटिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को वहां पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर फॉर्म ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंसिंग। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेबल कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब दूर जो हो, टेली मतलब दूर, तो जो बंदा कोई दूर है, आपस में बहुत ज्यादा दूर दूर है, उनके बीच में कॉन्फ्रेंसिंग करवानी है, तो उसको आसान करने के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस होता है वो क्या होता है? टू इन्वॉल्व वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट ज्योग्राफिक एरियाज, कि अलग अलग जो ज्योग्राफिक एरियाज हैं उनसे अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स की वाइड रेंज जो है उसको इन्वॉल्व किया जा सके, उसको एक साथ लाया जा सके, और वो आपस में फिर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपस में एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को शेयर कर पाए, इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए। नेक्स्ट है फॉर blended learning by combining conventional classroom learning with e-learning systems। blended learning क्या हो गई? जो क्लासरूम है, क्लासरूम तो वही ट्रेडिशनल, यानी जो स्कूल के अंदर एक कमरा है इस तरह, इसमें यहाँ ये स्टूडेंट्स की लाइंस हैं, यहाँ बच्चे बैठे हैं इस तरह, ठीक है, और इसमें यहाँ एक प्रोजेक्टर या कुछ भी लगा के ई लर्निंग के माध्यम से उनको कुछ दिखाया जाए। तो एक ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, और ये जो वो ट्रेडिशनल क्लासरूम हो गया। तो इस तरह करके इनसे एक ब्लेंडेड लर्निंग भी की जा सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड असेसमेंट डाटा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और असेसमेंट डाटा है उसको प्रोसेस करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा क्या हो गया, जैसे बच्चों के एडमिशन के बारे में हो गया, उनकी फीस के बारे में हो गया, इस तरह की चीजें। और असेसमेंट डाटा हो गया जैसे कोई भी एक्टिविटी करवाई, कोई एक्टिविटी है, किसी एक्टिविटी का रिकॉर्ड हो गया या किसी टेस्ट का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे डाटा में आते हैं। तो ये इसको प्रोसेस करने के लिए भी आईसीटी का यूज होता है। नेक्स्ट है टू एक्सचेंज एंड शेयर आइडियाज अमंग टीचर्स फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ। अब इसमें जो है टीचर्स भी आपस में प्रोफेशनल ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। एक साइट है टीचर सेल टीचर्स, या पता नहीं टीचर्स सेल टीचर, कुछ इस तरह की एक साइट है। वहां पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक डिफिकल्ट टॉपिक है, एक टीचर उसको बड़े आसानी से पढ़ा पाता है, एक टीचर को उसमें दिक्कत आती है, तो वहां क्या है, वो टीचर्स अपने आइडियाज को वहां सेल करते हैं, बेचते हैं, और एक दूसरे के साथ वो लेते भी हैं आइडियाज एक दूसरे से। तो इस तरह से एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है और इसमें पैसे भी लग सकते हैं। नेक्स्ट, टू कैरी आउट इंटरनेट बेस्ड रिसर्च टू एनहेंस एजुकेशनल प्रोसेस। जो इंटरनेट बेस्ड रिसर्च है, भाई इंटरनेट पर आधारित करके कोई भी रिसर्च करवा ली जाए ताकि जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसको बढ़ावा मिले, उसे एनहेंस किया जा सके, इस पर्पज से भी इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग आईसीटी लर्निंग। क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आईसीटी की लर्निंग को, ऐसे मतलब वो फैक्टर्स देखने, वो तत्व देखने हैं जो आईसीटी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अब है पहला आता है इसमें टीचर लेवल बैरियर्स। ये अलग अलग बैरियर्स हैं, तो टीचर्स के लेवल पे क्या बैरियर्स आते हैं वो देखना है। सबसे पहला है लैक ऑफ टाइम फॉर बोथ फॉर्मल ट्रेनिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन एंड फॉर प्रिपरेशन आईसीटी रिसोर्सेज फॉर लेसन्स। टीचर्स के पास टाइम बहुत कम होता है और इसी वजह से टीचर्स जो हैं वो आईसीटी बेस्ड जो भी लेसन्स हैं उनको प्रिपेयर करने में उनको काफी टाइम लगेगा, पहली बात तो इसलिए जो है टीचर्स के पास उस टाइम की कमी होती है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यूजिंग आईसीटी। आईसीटी को यूज करने में टीचर्स में जो है थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विद आईसीटी इन द पास्ट में कभी टीचर ने किसी ने यूज करने की कोशिश की आईसीटी को, लेकिन उसको जो अनुभव मिला वो नेगेटिव मिला, एक तरह से मतलब वो कामयाब नहीं हो पाया उस चीज में, तो भी थोड़ा सा जो है ये प्रभावित करती है। उस टीचर के मन में आईसीटी को यूज करने से अब जो है थोड़ा सा संकोच रहेगा। फियर ऑफ एम्बेरसमेंट इन फ्रंट ऑफ प्यूपल्स एंड कलीग्स। कई बार टीचर को ये भी लगता है कि भाई मैं कोई लेसन तैयार करूं आईसीटी में और वो इतना बकवास सा बन जाए तो बच्चों के सामने और कलीग्स के सामने मेरा तो मजाक उड़ जाएगा, और उसे ये भी भय रहेगा कि मेरा स्टेटस चला जाएगा, लॉस ऑफ स्टेटस हो जाएगा। एंड एन इफेक्टिव डिग्रेडिंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, और उसे ये भी लगेगा कि मेरी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनमें डिग्रेडेशन आ जाएगी। तो इस भय से भी कई बार टीचर्स यूज नहीं करते। फिर है क्लासरूम मैनेजमेंट डिफिकल्टीज व्हेन यूजिंग आईसीटी स्पेशली वेयर pupil to computer ratio are poor। भाई जब कंप्यूटर बहुत कम, बच्चे बहुत ज्यादा होंगे तो ऐसे में फिर क्लासरूम मैनेजमेंट में भी बहुत दिक्कत आती है। अगला है लैक ऑफ द नॉलेज नेसेसरी टू इनेबल टीचर्स टू रिजॉल्व टेक्निकल प्रॉब्लम्स व्हेन दे अकर। इस चीज की भी कमी है। देखिए हर टीचर जो है, मतलब हर टीचर से मतलब यहां पर है हर सब्जेक्ट का, हर लेवल का, ठीक है। हर टीचर इतना कैपेबल नहीं होता कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कंप्यूटर में आ गई, प्रोजेक्टर में आ गई, भाई और कहीं आ गई, स्टाइलस में आ गई, जो लिखने वाला पेन होता है, तो कहीं भी अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बेचारे जो है इतनी नेसेसरी नॉलेज उनके पास नहीं होती टीचर्स के पास कि वो इस टेक्निकल प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए। लैक ऑफ प्रोफेशनल चेंज मैनेजमेंट स्किल्स, पर्सनल चेंज मैनेजमेंट स्किल्स। जो पर्सनल चेंज आना चाहिए,
वो जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो भी टीचर्स में थोड़ी कम होती हैं, तो उसको भी मतलब टीचर जो है हैंडल नहीं कर पाते पर्सनली, अपने आप को चेंज करके और स्किल्स को मैनेज नहीं कर पाते। नेक्स्ट है प्रिपरेशन दैट टेक्नोलॉजी डज नॉट एनहेंस लर्निंग। प्रिपरेशन नहीं, प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन होता है मान्यता, कोई धारणा, धारणा आप कह सकते हो, पहले से मन में बनाई हुई मान्यता या धारणा होती है ये पहले से। तो ऐसी परसेप्शन, ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता कि टेक्नोलॉजी से लर्निंग को बढ़ावा नहीं मिल सकता, ये भी एक टीचरों में मान्यता होती है। फिर है लैक ऑफ मोटिवेशन टू चेंज लॉन्ग स्टैंडिंग पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस। लैक ऑफ मोटिवेशन टू चेंज लॉन्ग स्टैंडिंग पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस। पेडागोजिकल जो प्रैक्टिसेस हैं जो काफी लंबे समय से चली आ रही हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग का यहां अर्थ है जो काफी लंबे समय से चली आ रही हैं, वो जो पेडागोजिकल एक तरह से प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज नहीं किया जा रहा है, मतलब मोटिवेट नहीं हो रहे हैं टीचर्स उनको चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ कंप्यूटर्स एज कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू यूज। एक ये भी धारणा होती है टीचर्स के अंदर कि जो कंप्यूटर्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जटिल हैं और डिफिकल्ट हैं, यूज करने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और थोड़े से डिफिकल्ट हैं। मतलब टीचर, हर टीचर तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये मान के चलते हैं कि भाई कंप्यूटर को यूज करना जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर आता है स्कूल लेवल बैरियर्स जो आईसीटी को अफेक्ट करते हैं। अब स्कूल लेवल बैरियर्स क्या है? लैक ऑफ आईसीटी इक्विपमेंट्स, सबसे पहली बात तो यही है, एंड द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग आईसीटी रिसोर्सेज। सबसे पहली बात तो ये कि भाई इसमें कमी होती है इक्विपमेंट्स की। फिर जो कॉस्ट आती है इनको एक्वायर करने में, यूज करने में, मेंटेन करने में आईसीटी रिसोर्सेज को, उसकी जो है स्कूल मैनेजमेंट पूरी तरह से उस चीज को नहीं कर पाती, यानी पैसा कम लगाना चाहते हैं, रिजल्ट ज्यादा चाहते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सेस टू आईसीटी इक्विपमेंट ड्यू टू organizational factors such as the deployment of computers in ICT suites rather than classroom। जो आईसीटी इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी किसकी वजह से? ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की वजह से। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो थोड़ी सी बेकार होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन बेकार कैसे होती है वो देखिए कि जो स्थापना होती है, डिप्लॉयमेंट जो होती है कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर कहाँ लगाए जाते हैं? मान लीजिए ये एक रो है पूरी, ठीक है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं स्कूल के अंदर और इसमें से ये एक लैब बना दी, ये लैब बना दी आपकी, उसकी स्मार्ट क्लास की लैब बना दी। तो बाकी सभी क्लासरूम्स में कंप्यूटर नहीं लगाए जाएंगे, सिर्फ इसके अंदर एक वो बड़ा सा कंप्यूटर लगा के छोड़ देंगे। तो ये भी एक कमी होती है, ठीक है, स्कूल की तरफ से। नेक्स्ट है ऑब्सोलेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑब्सोलेंस होता है मतलब पुराना पड़ जाना, एक तरह से पुरातन हो जाना, ठीक है, आउटडेटेड एक तरह से कह सकते हो। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो मोस्टली स्कूल्स में मिलते हैं वो आउटडेटेड मिलते हैं, अप टू डेट नहीं मिलते, वो पुराने मिलते हैं। अनरिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उनके ऊपर पूरी तरह से टीचर्स भरोसा भी नहीं कर सकते। कई बार तो प्राइवेट स्कूल्स में आपने देखा होगा कि वो जस्ट दिखाने के लिए रख देते हैं। लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट भी पूरी नहीं मिल पाती क्योंकि उसके लिए भी वही मनी चाहिए। मेन प्रॉब्लम तो यही है ना कि मनी चाहिए, मनी वो लगा के खुश नहीं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी नहीं मिलती कि किस तरह से इसको एडमिनिस्टर करना है, किस तरह से इसको पूरी तरह से एडजस्ट करना है, ये सब सपोर्ट नहीं मिल पाती। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो इंस्टीट्यूशन है उससे भी सपोर्ट नहीं मिल सकती, नहीं मिल पाती थ्रू लीडरशिप, प्लानिंग एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एज वेल एज मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग चेंज। जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो नहीं मिल पाती, किसके माध्यम से नहीं मिल पाती? वो जो लीडरशिप है, प्लानिंग है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एज वेल एज मैनेजर्स, ये सब नहीं हो पाता। मतलब टीचर्स और मैनेजर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती, प्लानिंग पूरी तरह से नहीं हो पा रही है और एक तरह से लीडरशिप उनको पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने में ये सब बहुत कम हो पा रहा है। मोस्टली आप देख लेना जो स्मार्ट क्लास होती है, स्मार्ट क्लास,
ठीक है, आप जाके देख भी लेना स्कूल्स में, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें क्या होगा कि स्मार्ट क्लास का जो इंचार्ज होगा वो कंप्यूटर टीचर होगा। स्कूल का जो कंप्यूटर टीचर है उसे स्मार्ट क्लास का इंचार्ज बना दिया जाता है। ठीक है, जबकि इसमें प्लानिंग चाहिए होती है, एक क्रिएटिविटी चाहिए होती है, टीचर्स को लीड करने की जरूरत है, उनको एक तरह से मोटिवेट करने की जरूरत है, उनको वो सब चीजें बताने की जरूरत है। एक कंप्यूटर टीचर को यहाँ उठा के इंचार्ज बना देते हैं, जबकि कंप्यूटर टीचर एक मैथ वाले टीचर को क्या आइडियाज दे पाएगा कि किस तरह से वो ये स्मार्ट क्लास के लेसन्स या जो आईसीटी के लेसन्स हैं वो तैयार करे, नहीं कर पाएगा। तो ये सब इंस्टीट्यूशन में सपोर्ट नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेनिंग, डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू टीचर्स एग्जिस्टिंग आईसीटी स्किल लेवल्स। देखिए टीचर्स का जो, अब मान लीजिए दो टीचर्स हैं, एक टीचर ए है एक टीचर बी है। टीचर ए जो है वो कंप्यूटर फ्रेंडली है, टीचर बी जो है वो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन क्या करेंगे, सभी टीचर्स को एक रूम में बिठाएंगे और उनको थोड़ी देर के लिए कुछ भी बता के वो दो चार बातें कि इस तरह होगा इस तरह होगा और वो छुट्टी। जबकि होना क्या चाहिए कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स का जो एग्जिस्टिंग आईसीटी स्किल लेवल है, भाई से ये कंप्यूटर फ्रेंडली है, इसको कम की जरूरत है, इसे ज्यादा की जरूरत है, तो ऐसा नहीं करते हैं, ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम रादर देन सिंपली टीचिंग बेसिक स्किल्स। जो ट्रेनिंग है उसकी कमी है। कैसी ट्रेनिंग की? फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। जो टेक्नोलॉजी है, क्लासरूम में ये बच्चे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ टीचर है, तो किस चीज की कमी है कि ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही टीचर्स को कि वो इन बच्चों को पढ़ाते समय वो ट्रेडिशनल ही लेवल यूज करता है वहां पे टीचर। जबकि चाहिए क्या कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है बेसिक स्किल्स पढ़ाते हुए उसे जो टेक्नोलॉजी है ना उसको इंटीग्रेट करना चाहिए, यानी उस चीज के साथ जोड़ लेना चाहिए क्लासरूम के अंदर। ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो बेसिक स्किल्स बताता रहता है, दैट्स ऑल। चलिए आगे है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ आईसीटी। आईसीटी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, पहले स्ट्रेंथ्स देखते हैं। सम ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ आईसीटी इंक्लूड, क्या क्या है? पहली, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। भाई लर्निंग की जो इंडिविजुअलाइजेशन है वो हो जाती है। अब इंडिविजुअलाइजेशन कैसे हो जाती है? एक बच्चा है एक बच्चा है बी, ये थोड़ा सा तेज है पढ़ने में तो ये स्पीड अप कर सकता है, ये कमजोर है तो ये स्लो डाउन कर सकता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल बेस पे एक तरह से इनको पढ़ाया जा सकता है, इंडिविजुअल तरीके से बच्चे पढ़ भी सकते हैं। उसमें मीडियम और कंटेंट इसको भी अलग अलग किया जा सकता है। भाई कोई बच्चा हिंदी मीडियम में अच्छे से समझता है, कोई इंग्लिश मीडियम में अच्छे से समझता है, तो वो चीजें भी अलग अलग की जा सकती हैं। फिर है इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी मतलब आपस में एक दूसरे के साथ संबंध, बातचीत। इंटरेक्टिविटी इज द वे इन विच अ पर्सन कैन रिलेट टू द कंटेंट, गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यहाँ इंटरेक्टिविटी का क्या अर्थ है कि वो इस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट करता है आईसीटी के रिसोर्सेज के साथ, बच्चा या आदमी, कि वो कंटेंट के साथ रिलेट कर पाता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है कंटेंट में। ये नहीं कि बंदिश है कि वो दोबारा पीछे से नहीं देख पाएगा, वो आगे पीछे जा सकता है, किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट कर सकता है अपनी प्रायर नॉलेज के बेस पे, इंस्टीड ऑफ ऑलवेज इन अ सिक्वेंशियल वे। सिक्वेंशियल वे मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज सिखानी है तो पहले ये, फिर ये सीखी जाएगी, फिर ये सीखी जाएगी और फिर ये वाली चीज जो है सीखी जाएगी। ये एक सिक्वेंशियल वे हो गया। लेकिन अगर बच्चे को प्रायर नॉलेज है इन दो चीजों की तो वो इसको क्यों देखेगा, वो सीधा यहीं से स्टार्ट कर देगा। क्लियर? लो पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट जो होती है ना एजुकेशनल साइकोलॉजी में, वो कम होती है, यानी एक एक बंदे के ऊपर जो भी कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम आती है, ये कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर है
डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इनसेंसिटिव। डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इनसेंसिटिव, कितना भी डिस्टेंस हो। अब देखिए मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूं तो आपका और मेरा काफी डिस्टेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। स्टेट्स का भी आपस में डिफरेंस हो, जैसे मैं हरियाणा से हूं तो आप राजस्थान से, या कोई और कहीं और से भी देख सकता है, गुजरात से देख सकता है, इवन साउथ से देख सकता है। तो डिस्टेंस का कोई डिफरेंस नहीं, कोई प्रभाव नहीं आएगा डिस्टेंस का। दूसरा, क्लाइमेट का कोई प्रभाव नहीं आएगा। बाहर मौसम खराब है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप अपना आराम से घर में छाया में बैठ के इसको देख रहे हो, तो क्लाइमेट का कोई असर इसके ऊपर नहीं आता। कैन सर्व मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस एंड डाइवर्स ऑडियंसेस। जो आईसीटी है वो एक तो मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस दे सकती है। मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस यानी अलग अलग टीचर्स की फैसिलिटी मिल सकती है, और डाइवर्स ऑडियंस को भी इसका फायदा हो सकता है, यानी अलग अलग तरह के ऑडियंस हों, देखने सुनने वाले जो स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, वो डाइवर्स हों, अलग अलग संस्कृति से हों, अलग अलग जगह से हों, मतलब इवन क्लासेस भी अलग अलग हो सकती हैं। तो उन सब को ये जो है आईसीटी सर्व करती है। नेक्स्ट है हाई स्पीड डिलीवरी, वाइड रीच एट लो कॉस्ट। हाई स्पीड डिलीवरी होती है, मतलब बहुत जल्दी इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, बहुत ही जल्दी, और वाइड रीच होती है, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी बहुत ही कम आती है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म क्वालिटी। अब यूनिफॉर्म क्वालिटी क्या है? अगर जो कंटेंट है वो अच्छी तरह से प्रोड्यूस किया गया है, बहुत अच्छे ढंग से, तो उसमें चाहे कोई बहुत एक तरह से कह सकते हो कि रिच है, एक स्टूडेंट बहुत ही पुअर है, तो अगर मान लीजिए आईसीटी का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। यूनिफॉर्मिटी कैसे आ जाएगी? भाई रिच को भी वही मिलेगा, पुअर को भी वही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसे भी वही मिलेगा, और थोड़ा सा जो है वीक स्टूडेंट है उसे भी वही मैटर मिल सकता है। तो ये यूनिफॉर्मिटी भी यहां से आ जाती है। अब बात करते हैं इसकी वीकनेसेस की। कुछ वीकनेसेस भी इसके अंदर होती हैं। तो पहली जो वीकनेस है वो है हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप कॉस्ट। भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हाई लेवल का चाहिए, और जो स्टार्टअप कॉस्ट है, मतलब स्टार्टिंग करने की जो कॉस्ट लगती है वो काफी ज्यादा लगती है। अब आप ये कहेंगे, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इंटरेक्टिव बोर्ड, ये 4,06,000 का है, ठीक है। तो 4,06,000 का तो अकेला ये बोर्ड आया, तो कॉस्ट काफी लग जाती है। एक मेरे जैसे मतलब मीडियम लेवल से जो बंदा होता है उसके लिए तो काफी कॉस्ट है। तो इस तरह से जो है स्टार्टअप कॉस्ट जो लगती है वो काफी ज्यादा लग जाती है, तो ये इसकी एक वीकनेस है। दूसरा क्या है? टेंड टुवर्ड्स सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म कंटेंट इन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। होता क्या है एक्चुअली आईसीटी के अंदर कि कई बार कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो कंटेंट को लेने वाले हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बढ़ाना होता है, यानी बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच बनानी होती है। अब मान लीजिए 100 रुपए में कोई चीज दे रहा है 100 बंदों को, तो कॉस्ट कितनी होगी? मेरे ख्याल से ये मान लीजिए 100 रुपए में 100 बंदों को दिया तो 2 2 4, तो ये हो गए 10,000 रुपए, ठीक है। अब यही अगर ये जो 100 रुपए में और यहां अगर बंदों की जो संख्या है वो बढ़ जाए, सीधी 10,000 पे ही आ जाए, ठीक। अगर ये 10,000 पे आ जाती है और ये यहाँ 100 रुपए से घटा के 2 रुपए भी कर देता है, तो यहां उसके 20,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कई बार क्या कोशिश करते हैं कि भाई कीमत को घटाया जाए लेकिन बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, और उस चीज के लिए क्या करना पड़ता है कि सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म कंटेंट लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वीक बच्चों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए, मतलब थोड़ा सा ऐसा देखना पड़ता है कि भाई वीक भी देख पाए, इंटेलिजेंट भी देख पाए,
और जो मीडियम लेवल का बच्चा है वो भी उसको देख पाए, समझ पाए, उसके भी काम की ये चीज हो। तो कुछ कंटेंट में थोड़ी सी ना मतलब कमी करनी पड़ती है, जो लेवल पे चाहिए उस लेवल पे हमेशा वो अवेलेबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है आर नॉट आइडियली लोकेशन एंड प्रॉब्लम सेंसिटिव। आर नॉट आइडियली लोकेशन एंड प्रॉब्लम सेंसिटिव। ये एक तो प्रॉब्लम सेंसिटिव नहीं है और आइडियल लोकेशन नहीं होती इनकी। आइडियल लोकेशन नहीं होती मतलब एड्रेस प्रॉब्लम आ जाती है जनरल वे में अगर देखें तो। और इसके साथ साथ क्या है कि जो किसी एक कल्चर से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के प्रति भी आईसीटी जो है वो सेंसिटिव नहीं होती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स को वो नहीं समझ पाते हैं। मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं, अपने जो वीडियोस हैं पोएट्री के वो बहुत स्टूडेंट्स देख रहे हैं। उसमें से कुछ जो है पाकिस्तान से भी देख रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो जम्मू कश्मीर या आप ये लगा लीजिए कि प्योरली उर्दू बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं। अब उनको तो उर्दू चाहिए ना, उनके कल्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उर्दू चाहिए। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए जिस टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बीइंग अ हिंदू, मैं किसी चीज को, गॉड को मैं भगवान कहूंगा, मैं अल्लाह थोड़ी ना कहूंगा। ठीक है, तो वो कल्चरल सेंसिटिव जो चीज है वो नहीं आ पाती है कई बार ऐसा कंटेंट तैयार करते समय। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है, प्रॉब्लम है। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ रीच, एक्सेस, रिमेन। प्रॉब्लम ऑफ रीच, एक्सेस और रिमेन। नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस। हर एक जो है इक्वली एक्सेस नहीं कर पाता इनको। पहुंच मतलब हर एक की आईसीटी के जो कंटेंट हैं उन तक सबकी एक जैसी पहुंच नहीं होती। सो नॉट एवरीवन बेनिफिट्स इक्वली फ्रॉम द यूज ऑफ आईसीटी। इसलिए हर कोई जो है वो आईसीटी के यूज से इक्वल तरीके से बेनिफिटेड नहीं हो पाता, यानी रीच नहीं बन पाती। कई बार तो नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। रीच, एक्सेस और फिर रिमेन, उस चीज को रखना भी कई बार महंगा साबित होता है। नेक्स्ट है टेंड टू क्रिएट न्यू क्लास ऑफ नॉलेज, रिच, नॉलेज, पुअर। टेंड टू क्रिएट न्यू क्लास, नॉलेज रिच, नॉलेज पुअर। देखिए, those who have access and knowledge through the media become richer and those who do not become poorer, widening the knowledge or digital gap between rich and poor। जो रिच है और जो पुअर है उनमें देखिए थोड़ा सा ये तो डिफरेंस है ही, आ जाता है कई बार। क्या डिफरेंस आ जाता है कि जो डिजिटल गैप है उनके बीच में वो एक तरह से उभर जाता है। तो जो बंदा डिजिटल अवेयर है, डिजिटली अवेयर है हर चीज से, वो ऑब्वियसली रिच होगा, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी चीजें हैं, तो इस सब कंटेंट को वो जल्दी से एक्सेस कर पाता है। जबकि जो गरीब बच्चा है कई बार उसके पास वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती कि वो उस कंटेंट को मतलब एक तरह से उस तक पहुंच बना पाए। तो एक ये जो है ना क्लास डिस्टिंक्शन इसकी वजह से हो रही है। नेक्स्ट है essentially delivery systems। essentially delivery systems, a medium is different from the content। जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो कंटेंट से अलग होता है। भाई किस माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और कंटेंट क्या पढ़ाया जा रहा है, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। एंड ऑफन वी फॉरगेट दैट वी कैन डिलीवर एनी कंटेंट। और हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हम कोई भी कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, बिकॉज आईसीटी आर एसेंशियली मीन्ड ओनली टू डिलीवर कंटेंट। क्योंकि आईसीटी किसके लिए बनी है? स्पेशली तो कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, नॉट टू चेंज एटीट्यूड्स और ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंज। न कि एटीट्यूड या बिहेवियर में चेंज लाने के लिए आईसीटी का निर्माण नहीं हुआ है। यानी आईसीटी जो है वो एक तरह से किस चीज के ऊपर फोकस करके चलती है? वो फोकस करके चलती है कि भाई आपका जो है कंटेंट आपको मिलेगा और सही कंटेंट मिलेगा, मतलब मोस्टली यही फोकस किया जाता है। लेकिन किस माध्यम से मिलेगा उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, कोई बिहेवियरल चेंज नहीं, कोई एटीट्यूड में चेंज नहीं, यानी किसी भी तरह की कोई मोरल वैल्यूज या कुछ इस तरह के एथिक्स और ये चीजें इसमें नहीं दी जाती। नेक्स्ट है
हार्ड टू एक्सेस इम्पैक्ट, भाई इसके पहुंच बनाना आईसीटी तक ये थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा मतलब कॉस्टली है, इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा हार्ड होता है। लर्निंग फ्रॉम आईसीटी डिलीवर्ड कंटेंट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस सिंस सच लर्निंग इज ऑफ अ multi-dimensional and long-term kind rather than from immediate learning assessment as in classroom test. Hard to access impact, पहुंच नहीं बन पाती, ये थोड़ा सा दूसरा पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आईसीटी है, आईसीटी में जो लर्निंग है वो मल्टी डायमेंशनल होती है पहली बात तो, और उसको चेक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि तुरंत चेक किया जाता है, इमीडिएट लर्निंग असेसमेंट होती है जब क्लासरूम टेस्ट हो जाता है, तो एक तुरंत जो है असेसमेंट हो जाती है, लेकिन वो असेसमेंट यहां पर इसमें आईसीटी में नहीं हो पाती। लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, ये भी एक कमी है। टेक्नोलॉजी रिच करिकुलर मटेरियल इज रेयरली implemented as we are having lack of trained teachers capable of exploiting ICT professionally. ICT को प्रोफेशनली नहीं, प्रोफिशिएंटली, मतलब प्रोफिशिएंट तरीके से, बहुत असरदार तरीके से। आईसीटी को जो है ना, ऐसे बहुत कम टीचर हैं जो आईसीटी को पूरी तरह से यूज कर पाए, प्रोफिशिएंट तरीके से यूज कर पाए, ताकि जो टेक्नोलॉजी रिच करिकुलर मटेरियल है, टेक्नोलॉजी से भरपूर जो एक पाठ्यक्रम वाला जो मटेरियल कंटेंट जो मिले, वो कई बार नहीं मिल पाता क्योंकि टीचर्स जो हैं वो इतने ट्रेंड हमारे पास नहीं हैं। सम कॉमन लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी आर दैट बिकॉज ऑफ इट आई साइट इज अफेक्टेड इन सम केसेस। कुछ कॉमन जो है लिमिटेशंस वो क्या है कि एक तो कुछ केसेस में इससे आई साइट के ऊपर असर पड़ता है, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं, बैठने संबंधी, ठीक है, अलग अलग पोस्चर्स में लेट के भी कोई देख लेता है, कोई बैठ के, कोई झुक के, अलग अलग तरीके से। इट लीड्स टू कॉम्प्लिकेटेड एंड फास्ट पेस्ड लाइफ, ये तो है ही, ये एक थोड़ी सी जटिल और फास्ट पेस्ड, मतलब पेस जो है ना लाइफ की वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, गति जो है वो फास्ट हो जाती है। Depreciation of moral values can set in along with carelessness in studies. जो मोरल वैल्यूज हैं उनमें गिरावट आ जाती है और स्टडीज के प्रति केयरलेसनेस आ जाती है। लोनर टेंडेंसीज डेवलप, ह्यूमैनिटी इज नेग्लेक्टेड। जो लोनर टेंडेंसीज हैं, यानी एक तरह से एकाकीपन की जो टेंडेंसीज हैं वो इसमें बढ़ जाती हैं। जो ह्यूमैनिटी है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। आईसीटी इज एक्सपेंसिव है। इट लीड्स टू कन्फाइनमेंट टू 4 walls। ये कहां तक सीमित कर देती है? 4 दीवारी तक सीमित कर देती है। ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू यूज इट। इसको यूज करने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। द प्रोसेस इज समवट कॉम्प्लिकेटेड एंड अदर स्किल्स आर नेग्लेक्टेड। जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरे जो स्किल्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे अब मैं यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहा हूँ तो यही डिस्कस करूंगा, दूसरे जो स्किल्स वगैरह की बातें वो नहीं होंगी, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे हम और आप दोनों ही उस टाइम पे। इट आल्सो स्ट्रेसेस ऑन कंप्यूटर गेम्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल गेम्स वेयर सेल्फ एस्टीम एंड रेस्पेक्ट इज आल्सो अफेक्टेड। यहाँ इसके अंदर जो है ना कंप्यूटर गेम्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है, फिजिकल गेम्स का इस्तेमाल नहीं होता, और इसकी वजह से जो एक सम्मान की भावना है, सेल्फ रेस्पेक्ट की, और जो एस्टीम की, मान सम्मान की कह लीजिए, वो भी एक तरह से प्रभावित होती है।